अपन लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे बाबू? मतलब वर्ण विक्षेपण पढ़े थे। वर्ण विक्षेपण में दो लॉन्ग क्वेश्चन, एगो विचलन रहित, एगो वर्ण विक्षेपण रहित। आज एक छोटा सा टॉपिक उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन। सब आज में हेडिंग बनाइए बाबू, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सवाल हेडिंग मान लीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए आप ध्यान से समझते हैं। तुम 10वीं क्लास से एक परिभाषा पढ़ते आ रहा होगा, जे लाल रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक की सबसे कम। समझते बात को? आप बैगनी रंग के सबसे कम। तो यहाँ तुम जान लो, जकर तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। बात समझ रहे हैं? और जिसका तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक ज़्यादा होगा। तो लेकर तुम देखता होगा बाबू, खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। हरे क्यों न बनाए रहे? क्योंकि लाल का प्रकीर्णन कम होता है, लेकर दूर से दिखाता है। ट्रकिए रोड पे चलता होगा, देखता होगा लाल रंग के उस पर स्लाइड लगाते हैं। समझ गए ना? दूर से तुम्हारा चमचम करेगा। उसके बाद आसमान का रंग नीला दिखता है, सूर्य उगते डूबते समय लाल दिखता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। बात समझ गए ना? 10वां में कॉन्सेप्ट ही बोले थे वायुमंडलीय बर्तन, लेकिन अब तुमको यह बात बोलना पड़ेगा प्रकीर्णन के कारण। बोल। बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन यह भी डालता है, जो बादल का रंग उजला और काला दिखाता है, अब बर्तन कारण, परावर्तन कारण, प्रकीर्णन कारण कोई नहीं, तो क्या बोलोगे? प्रकीर्णन कारण। बात समझे कि नोशन ना आए? चलिए समझते हैं। परिभाषा का हम 2 बार बोले, तो इनका बार थोड़ा सुनबो। बात समझते ना है? ध्यान दीजिए। लाल रंग जो है पूरा डुबक डुबक के चलेगा, मतलब लंबा लंबा डेग लेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, पूरा लहरिया कट। बुझ रहा है ना? ये लाल है, लिख लेते हैं। ये का है बबुआ? लाल प्रकाश। अगर डिफिनेशन हम चलेंगे, तरंगदैर्ध्य तो आप बताए थे, 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को लैम्डा कहते। क्या कहते? लैम्डा, यानी कि तरंगदैर्ध्य कहते। कहे के मतलब यहाँ से यहाँ को क्या बोलेंगे? लैम्डा बोलेंगे। समझ गए? तरंगदैर्ध्य को ही लैम्डा संकेत करते बाबू। यह लाल प्रकाश। अब बैगनी थोड़ा ज्यादा नजदीक नजदीक चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलते। आप देखिए यहाँ और यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा है आपको? देखिए जल्दी जल्दी चल रहा है। तो तुम ही बताओ, अकरा बीच में कोई भी धूलकण अगर हम रख देते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, अकरा नजदीक में अगर कोई धूलकण हम रख दें, एमें पूरा धूलकण भर दें, तेरे बाबू तोहनी से पूछे जे बोल तो ज्यादा बेर टंग से के टकरेते, ई की ऊ टकरेते? ज्यादा कण से के टकराएगा रे? ई की ई रे गलबन नीचे नजदीक नहीं चल रहा, ई नहीं टकराएगा। तो बोल ई जल्दी जल्दी टकराएगा। तो इसीलिए इसका जो होता है बाबू तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तरंगदैर्ध्य कम होता है, तो प्रकीर्णन अधिक हुआ। प्रकीर्णन अधिक हुआ। इसका तरंगदैर्ध्य क्या है रे? ज्यादा है, तो ई कण से कम बार टकराया है, तो अगर प्रकीर्णन कम के अधिक कम होगा। देखने बहुत तुरंत निकल जाता है, लेकिन ये ज्यादा बार टकराया तो ये घट जाएगा। बात समझ गए जी? तो ये जो है प्रकाश, कौन सी प्रकाश है? ये बैगनी है। अब बात को समझो, हम 2 से 3 परिभाषा बोलेंगे। छोटे छोटे धूलकण के सहारे, छोटे छोटे धूलकण के सहारे प्रकाश जो होता है क्या करते हैं, मतलब कण से टकरा कर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ गए ना? छोटे छोटे धूलकण के सहारे प्रकाश के विभिन्न भागों में या विभिन्न रंगों में टूट या बिखर जाने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए डिफिनेशन पहले इसका देखिए। छोटे 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 धूलकणों के सहारे प्रकाश के, छोटे छोटे धूलकणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों, प्रकाश के
विभिन्न रंगों विभिन्न रंगों की विभिन्न रंगों की बिखरने विभिन्न रंगों की बिखरने विभिन्न रंगों के बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों की बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लिख ली बाबू। चलिए, तो आप ही लोग बताइए, यह लाल है यह बैगनी है, तो यहां आप लोग लिख लीजिएगा। इसका होगा अधिक प्रकीर्णन। क्या होगा बाबू? इसका क्या होगा जी? कम प्रकीर्णन। नीचा में एक पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए, लाल रंग के तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग के तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग के तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग के तरंगदैर्ध्य हाँ लगातार लिखने तथा बैंगनी रंग के तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण बैंगनी रंग के तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। बताइए नहीं समझे? ये फिगर को नीचे बहुत समय दिखा दिए तो जल्दी से पूर्ति में। चलिए समझ गए बाबू। अब इसका जो क्वेश्चन जो पूछता है मेन थीम समझ गए ना, उसको लेते सब आदमी ऐसा लिखिए प्रकीर्णन के उदाहरण लिखेंगे। सब आदमी प्रकीर्णन के उदाहरण डैश मार के नंबर 1 में लिखिएगा। नंबर 1 में लिखेंगे खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। लिखेंगे सब आदमी खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। लिखे खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। लिखिए 2 नंबर में लिखिए सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। लिखिए आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। लिखिएगा नंबर बादल का रंग उजला या काला होता है। बादल का रंग उजला या काला होता है। देखिए यहाँ पे एक बात और समझेंगे, अगर बाबू वायु नहीं रहे या वायु नहीं रहने के कारण ही अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश देगा तब तो छोटे छोटे धूलकण पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को विकर्णित कर दे, मतलब विभिन्न भागों में उसको फैला देगा तब कुछ दिखाई देगा। तो ये पॉइंट बनाने चाहिए तो लिखिए
हवा ना रहे तो पॉइंट बना, हम पॉइंट लिखिए ना, पॉइंट बना करके, यदि हवा ना रहे तो, यदि हवा ना रहे तो आसमान का रंग काला प्रतीत होगा, आसमान का रंग काला प्रतीत होगा। चलिए बाबू, सब आदमी का यह टॉपिक जो है खत्म हो गया आपका। आप टॉपिक बचल है मानव नेत्र। मानव नेत्र पढ़ा करके आपको हम खगोलीय, दूरदर्शी, दूरबीन सब पढ़ा करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तब अपना लोग का जो है रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, तब वेव ऑप्टिक्स में चलेंगे, समझ गए। और कुछ दिन के बाद आपका हम मॉडर्न भी शुरू कर देंगे, समझ गए। ओके, धन्यवाद।